बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब अपने वादे के मुताबिक मैं सेकंड पार्ट वीडियो का लेकर आ चुकी हूँ। अच्छा जी, बच्चे यहाँ पे अभी तैयार नहीं हुए थे बट इनको म्यूज़िक चलता हुआ नज़र आया तो इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बच्चे चले गए हैं घर पर नहाने तैयार होने। तो ये मोबाइल था छोटी बहन के हाथ में। अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको मैंने केक फ्रिज में रखने तक तो वीडियो दिखा दी थी। उसके बाद जो हमने पूरा दिन तैयारियां की थी तो उसकी जो लुक निकल कर आई थी वो कुछ ये थी। अच्छा जी, सेलिब्रेशन किसकी हो रही है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो सेलिब्रेशन हो रही है हमारे 4 बच्चों की माशाल्लाह। हमने यही सोचा था कि हम एक ही बार सेलिब्रेशन कर लेंगे, बुरहान अली की, अमल फातिमा की, मिरहा की और अली रज़ा की। अच्छा, मेन फाइनल डे मतलब किसी की भी बर्थडे का नहीं था, लेकिन हमने आपी से कहा था कि आप बुरहान की बर्थडे ना लाहौर में नहीं करेंगी, आप जब मुल्तान आएंगी ना हम इसकी ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। और 7 मई को होती है अमल की, तो वो भी मैंने स्किप कर दी थी, सेलिब्रेशन नहीं की थी। मैंने कहा था सब बच्चों की ना इकट्ठी करेंगे। अच्छा, 29 जून को जो थी वो मिरहा की थी, वो भी फिर हमने सेलिब्रेशन नहीं की। हमने कहा अब 2-3 दिन रह गए, अब इकट्ठे करेंगे सारे बच्चों की। और अली रज़ा को फिर हमने कहा अली रज़ा माइंड ही ना कर जाए कि भाई तीनों बच्चों की कर दी है, मेरी की नहीं है। उसकी अभी 4 माह पड़े हैं, अपकमिंग आने वाली है उसकी बर्थडे, तो हमने पहले ही एडवांस में उसकी बर्थडे कर दी है। भाई शॉर्टकट का दौर है ना, तो अच्छी बात है ना, आप पहले से एडवांस चलो। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया हमारे 4 बच्चों की सेलिब्रेशन थी और सेटअप हमने कुछ इस तरह से लगाया था। असल में इकट्ठे हम बहुत कम होते हैं, तो बस यही था कि आप ही आई हुई हैं, तो भाई की भी अब छुट्टियां हुई थी। भाई फिर ईद की छुट्टियों के बाद अब आए थे, तो बस फिर भाई का वेट हो रहा था। और फिर छोटे भाई ने जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद चले जाना था, तो बस अभी भी हमने ना 1-2 दिन बाद का ही सोचा था, लेकिन फिर हमें भाई की वजह से ना थोड़ा अर्जेंट करनी पड़ी बर्थडे। और सुनाइए जनाब, आपको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी है वो आपने ज़रूर बताना है। फिर आप भूल जाएंगे अभी से लाइक कर दें वीडियो को। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने बारबेक्यू पार्टी का भी सोचा था कि चलो ईद है, हम एक दावत कर लेंगे सब बहन भाई मिलके और बारबेक्यू रख लेंगे। बट गर्मी इतनी थी, फिर छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता। भाई कहते बस ये धुएँ वाला काम छोड़ो, ये ना करना, बाकी हम दूसरी सेलिब्रेशंस कर लेंगे। अच्छा, ये पहला फंक्शन होगा जिसमें बच्चे हमें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। मतलब पता नहीं था कि बच्चे इतने सारे माशाल्लाह खेलते फिर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ना तो हुआ कुछ यूँ कि भाई ने जाना था फिर इस्लामाबाद, उनकी टिकट हो चुकी थी, तो बस इसलिए फिर हम भाई का वेट कर रहे थे। भाई ने लाहौर से आना था, यानी आप ही के हस्बैंड ने। तो फिर बस इत्तेफाक ये हुआ कि चारों लोग इकट्ठे हुए ही नहीं, मतलब दोनों मेरे भाई और आप ही के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड। तो फिर उसके बाद भाई से ना हमने कहा चलें आप केक कट कर लें, क्योंकि वो कह रहे थे फिर मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा नहीं, चलें आप ना अली रज़ा का केक कट कर लें और फिर बाकी बुरहान का, मिरहा का और अमल का फिर बाद में कट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हो गई अली रज़ा की हैप्पी बर्थडे। चलें जी, अली रज़ा की तो हो गई है बर्थडे, अब अमल की बारी है। तो अमल का केक आ चुका है, अब हम अमल का केक कट करने लगे हैं, क्योंकि मक्की कह रहे थे कि मेरे ना लाहौर से परिंदे आ रहे हैं, तो उन्होंने चले जाना था। उनकी फिर मतलब गाड़ी पहुंच जाती, उनको ये भी टेंशन थी कि गर्मी बहुत है, मेरे परिंदों का कुछ हो ना जाए, तो वो बस इसी टेंशन में थे। तो फिर उन्होंने कहा बस अब मुझसे जल्दी से कट करवाओ, मैं तो जा रहा हूँ। तो उन्होंने केक कट कर दिया था और यहाँ पे आप चेक करें कि सबको इतनी भूख लग रही थी और सब बस केक कट होते ही टूट पड़े।
अच्छा, यहाँ पे ना भाई छोटे भाई को छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक चले गए थे और अब हमने अमल का तो केक कट कर लिया है। अब 2 बच्चे मतलब हो गए हैं और 2 रह गई हैं। मतलब दोनों की बर्थडे हो गई है, अमल की और अली रज़ा की, और मेरा की और बुरहान की अभी रहती है। और अभी तक हमारा वैसे खाना रेडी नहीं हुआ था। आपी ने जो चपली कबाब बनाए थे और क्या नाम है, सीख कबाब, वो फ्राई करने वाले थे। वैसे हमने रेडी टू कुक करके सारी चीज़ें रख दी थी, बस अब उसका कुकिंग का प्रोसेस रहता था। तो छोटी भाभी और आपी वो घर चली गई थी, वो लोग खाना रेडी कर रही थी और हम लोग यहाँ पे बच्चों को डील कर रहे थे। तो बस यहाँ पे बुरहान की हम लोगों ने कुछ इस तरह से सोचा था कि हम इसकी गाड़ी में बिठा के एंट्री करवाएंगे, लेकिन इसके बाबा ने इतनी देर कर दी थी, हम लोग वेट कर करके थक चुके थे। तो बस यहाँ पे हम बुरहान की पिक्स बना रहे थे और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने तो इतना एंजॉय किया ना, और बाद में कहते हैं तुम लोगों ने हमारी टांगें थका दी। हमने कहा हमने तुम्हारी मिन्नतें की थी कि तुम लोग डांस करो, अपनी मर्जी से कर रही थी, अब हमने थोड़ी थकाई है तुम लोगों की टांगें। और इन्होंने फरमाइश करके हमसे म्यूज़िक ऑन करवाया था कि भाई हमें म्यूज़िक चला के दें। तो फिर मक्की अपने ऑफिस से वो उठा कर लाए वूफर वगैरह, और फिर उन्होंने म्यूज़िक ऑन किया। तो बस ये लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी। और फाइनली जनाब भाई अब पहुंच चुके हैं। इतना सारा इंतज़ार करवाने के बाद सब लोग थक टूट गए थे भाई का इंतज़ार कर करके। आप इतने दिन पहले भाई को कॉल करने लगी थी कि आप टाइम पे पहुंच जाइएगा, टाइम पे पहुंच जाइएगा, लेकिन आपको पता है जेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो यानी है मुश्किल है सबको एक टाइम में इकट्ठा करना ना, मतलब सबकी लाइफ इतनी बिजी है। होते तो सब फ्री हैं, मतलब अपनी अपनी टाइमिंग होती है ना सबके फ्री होने की, एक टाइम में सबको इकट्ठा करना मुश्किल होता है। और फिर हमारे साथ यही हुआ। चारों बहनों ने सोचा था, मतलब दोनों भाई भी होंगे, हम दोनों बहनों के हस्बैंड भी होंगे, तो हमारी कंप्लीट फैमिली होगी जो कि हम फैमिली फ़ोटो लेंगे, लेकिन उसमें हम नाकाम रहे थे। बाकी सब चीज़ों में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो हमने सोचा था वो हुआ था। और ये वाला क्लिप जो था ना वो बड़े भाई ने बनाया था और मैंने कहा ये मैं ज़रूर ऐड करूँगी। तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। Sama
माशाल्लाह बुरहान अली का केक भी कट हो गया। जैसे रहती है अब मेरा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तो चले गए थे और भाई छोड़ने के लिए भी गए थे, बट ये लोग तो यहाँ पे खड़े हुए। तो जी हाँ, क्योंकि ना भाई की बस ही निकल गई थी, तो बस वो लोग बस टर्मिनल से वापस आ गए थे। और जो बस स्टैंड है वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, मतलब ज़्यादा फासला नहीं है, 3-4 मिनट लगते हैं आपको, आप घर पहुँच जाते हो, तो मुश्किल नहीं था। अच्छा, भाई को खाना भी अम्मी ने पैक करके दे दिया था कि आप बस में बैठ के खा लेना। लेकिन फिर जब उनकी बस निकल गई, अब उनका 11:30 बजे का टाइम है, तो वापस आ गए थे वो। उन्होंने ऐसे ही बॉक्स ला के ना मेरे हाथ में दे दिया था कि मैं तो इधर ही बैठ के खाऊंगा अब। तो बस उनको जल्दी ये थी कि मैं जल्दी से बैठ के ना अब खाना खा लूँ, फिर दोबारा से टाइम हो जाएगा। तो वो बैठ गए थे खाना खाने। फिर जब मिरा का केक कटने लगा, फिर उनको उठ के आना पड़ा, और मक्की तो चले ही गए हैं। तो बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सब कुछ अच्छे से हो गया था। और इश्मल नूर की ना थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। इश्मल नूर के लिए आपने स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे। और इश्मल नूर ना हमारी सबसे बड़ी बच्ची है, मतलब पापी की सबसे बड़ी बेटी है। हमारा फर्स्ट बच्चा जो है ना वो इश्मल नूर ही है। तो बस उसके बगैर थोड़ा इनकम्प्लीट भी लग रहा था, लेकिन बस फिर अल्लाह ताला बस उसको सेहत दे। और जनाब यहाँ पे खाना खुल चुका है। आप बच्चों की इंजॉयमेंट चेक करें कि इनको पता चला ना, जब ये वाली बफे टेबल हमने लगाई है, यहाँ से आपने अपना मील डालना है और अपना साइड पे बैठ के ना इंजॉय करना है। तो यहाँ पे सब लोग अपना मील डाल के अलग अलग बैठ के इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस जनाब हमारे बफे टेबल में क्या क्या था वो भी आपको दिखा देती हूँ। फाइनल लुक, हमने खमीरी रोटी मंगवाई थी, नान नहीं थे, नान हमसे इतने खाए नहीं जाते। चपली कबाब थे, सीख कबाब थे, आलू कीमा था और मटन था। अच्छा, मैंने अपने से छोटे वाली बहन का तो बताया नहीं था कि उसके ज़िम्मे क्या था। उसने आलू कीमा बनाया था और मटन का कोरमा बनाया था, और यखनी पुलाव मैंने बनाया था, ट्राइफल मैंने बनाया था, ये दोनों कबाब आप ही ने बनाए थे। और बाकी फिर जो छोटी बहन वाला काम था वो ना भाभी ने बना दिए थे, फ्राइज़ और जो आलू के कबाब थे बच्चों के लिए वो। तो माशाल्लाह सब ने बहुत इंजॉय किया। तो बस जनाब यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।